वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफ़द के साथ गुज़श्ता शब उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वफ़द ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। बुनियानुम मरसूस में फ़तह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म की दौरा सऊदी अरब में आज सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी कम कराने में सऊदी क़यादत के किरदार पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। अमरीका की अंडर सेक्रेटरी बराए उमूर खारिजा से मुलाकात। जंगबंदी में किरदार पर सदर ट्रंप वज़ीर खारजा रूबियो का शुक्रिया अदा किया। कहा उम्मीद है जनूब एशिया में बातचीत से देर पा अमन और इस्तेहकाम का मौका पैदा होगा। पाकिस्तान हाउस में वफ़द की 2 जमाती अमरीकी कानून साजों के ग्रुप से मुलाकात। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद के शाये में अरकानी कांग्रेस जैक बर्गमैन, टॉम सूजी, रियान सिंह के, मैक्सन वाटर्स, एल ग्रीन और दीगर की शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। कहा वफ़द के दौरे का मकसद भारत से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना है। भारत का पानी बंद करने का इकदाम ऐलान जंग समझा जाएगा। अमरीकी कांग्रेस की उमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन और दीगर अरकानी कांग्रेस से मुलाकातों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत को ऐसी पॉलिसियों से रोका जाए जो खित्ते और दुनिया के लिए अदम इस्तेहकाम का बाइस बनी। भारत ने पानी बंद किया तो ये इकदाम जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका से भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी किरदार अदा करने की अपील कर दी। अपने एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जिस तरह सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराने में किरदार अदा किया, इसी तरह पाक भारत जामे मुज़ाकरात की बहाली में मदद करनी होगी। इसी तरह पाक भारत जामे मुज़ाकरात की बहाली में मदद देनी चाहिए। सदर ट्रंप ने इस वक्त जंग को टालने में मदद की जब लड़ाई की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही थी। भारत की जानिब से जौहरी हथियार ले जाने के हामिल मिसाइल फायर किए जा रहे थे और पाकिस्तान के पास ये फैसला करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे कि मिसाइल जौहरी बम वाला है या नहीं। पाकिस्तान भारत से दहशतगर्दी पर भी बात करने के लिए तैयार है। भारत एक ख़तरनाक न्यू नॉर्मल नाफिज करना चाह रहा है कि दहशतगर्द हमला होने पर सबूत दे दिए बगैर ही जंग शुरू कर दी जाए। 1 अरब 70 करोड़ इंसानों को बेनाम और बेचेहरा गैर रियासती अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ नमाज ईद अदा करने के लिए सेंट्रल मस्जिद रेजेंट्स पार्क पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद रेजेंट्स पार्क मस्जिद में मौजूद। फ्रांस में भी ईद उल अजहा के इज्तिमात। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद की शिरकत। अबू धाबी, दुबई, शारजा और दीगर इमारती रियासतों में नमाज ईद के इज्तिमात। दुबई के इलाके अल-कुसैस में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज अदा की। हज का तीसरा और आखिरी मरहला बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। लाखों हज्जाज रमी और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत के लिए आम लिबास में मस्जिदुल हराम जाएंगे। आम लिबास ही में सही करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद लाखों हज्जाज गुज़श्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद से एक दिन पहले कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। भाव ताओ सौदेबाजी जारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोगों को मुनासिब दाम
और अच्छे वजन वाले जानवर की तलाश। कराची की मंडी में खरीदारों का रश। मुजफ्फरगढ़ में शेरू और तूफान नामी 2 ऊँटों और बबरा नामी बैल की धूम। खैबर पख्तूनख्वा की मंडियों में दुम्बों की मांग। गली मोहल्लों की रौनकें बढ़ गईं। मानूस जानवरों से बिछड़ने का वक्त करीब आने पर बच्चों ने आओ भगत बढ़ा दी। छुरियों और बुगदे का कारोबार चमक उठा। बारबेक्यू के लिए सीखों और अंगीठियों की खरीदारी भी तेज़ हो गई। फैसलाबाद का एक शहरी कुर्बानी के लिए 3 याक घर ले आया। गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशन रूम में रखे जानवरों को देखने के लिए आने वालों का तांता बन गया। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम मसाइल के हल के लिए बातचीत चाहता है। पानी इस वक्त सबकी ज़रूरत है। पानी रोकने के लिए भारत ने कोई कदम उठाया तो इसको जंग तसव्वुर किया जाएगा। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। अपनी पार्टी के अरकान ने कौमी और सूबाई असम्बली से कहा है कि बजट में अपना किरदार अदा करें, आवाम की बात सुने और बजट में उनके लिए आवाज़ उठाएं। हुकूमत ने बातचीत की कोई पेशकश नहीं की, उल्टा पीटीआई पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि पीटीआई पर दबाव बढ़ाने का नतीजा 8 फरवरी के इलेक्शन में देख लिया है। अभी भी वक्त है, होश के नाखुन लें। ईद के बाद सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई से मिलकर एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जाएगी। जमात इस्लामी ने 1,20,000 रुपए तक की माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स छूट देने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और टैक्स में इजाफे से तनख्वाह कम होती जा रही है। तनख्वाहदारों से 499 अरब रुपए और पूरे मुल्क में 50 एकड़ से ज़ायद ज़मीन रखने वालों से सिर्फ 4 अरब रुपए टैक्स लिया गया। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे पिघल चुके। गुज़श्ता 5 माह में महंगाई मुसलसल बढ़ी। तनख्वाहदारों में बजट की वजह से एक खौफ तारी है। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची में निकासी व फराहमी आब और कचरा उठाना विफाक की जिम्मेदारी नहीं। हम इन कामों के लिए विफाक से पैसे मांगते हैं। गुज़श्ता साल कराची और हैदराबाद को पैसे मिले थे। अंदेशा था कि किसी की नालायकी की वजह से वो पैसे ज़ाया ना हो। एमक्यूएम की फरियाद और आहोबका के बाद वो पैसे ज़ाया होने से बच गए। आइंदा बजट में कराची के लिए 25 अरब और हैदराबाद के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस कराए हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि हम आज शेडो बजट पेश कर रहे हैं। उम्मीद है वफाकी वज़ीर ख़जाना हमारी तजावीज़ को भी अहमियत देंगे। 15 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स नहीं होना चाहिए। कराची के इलाके मलीर में कार्रवाई। अगवा बराए तावान में मुलविस 5 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। मलीर कैंट पुलिस ने कार्रवाई करके मगवी को बाजियाब करा लिया। गिरफ्तार एहलकारों से मजीद तफ्तीश जारी है। फ़ख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले, दोनों ममालिक से कहा है कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की बात 1 दर्जन बार दोहरा चुके हैं। हर बार सुनकर मोदी सरकार सीख पा। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस को मोदी जी का मजाक उड़ाने का फिर मौका मिल गया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और ताकतवर तरीन शख्स के दरमियान लफ्सी जंग छिड़ गई। इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप के मुआखज़े का मुतालबा कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम बदनाम ज़माना एप्स्टीन फाइल्स में है। इन फाइल्स में जेफरी एप्स्टीन के बहुत से मशहूर और अमीर साथियों और ग्राहकों के नाम हैं। जेफरी एप्स्टीन बच्चों और ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल, तशद्दुद और स्मगलिंग का मुजरिम था। मस्क ने कहा कि अगर उन्होंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। सदर ट्रंप को नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी
सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इलॉन मस्क की नाराज़गी की एक वजह यह भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था और उन्होंने इसीलिए जेड आइजकमैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। सदर ट्रंप ने साथ ही धमकी दी है कि वो स्पेस एक्स और टेस्ला के हुकूमत से मुआहदे भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बजट में रकम बचाने का आसान तरीन तरीका यही है कि सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए जाएं। ट्रंप और मस्क के दरमियान इख्तलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 17% तक कमी। और क्या अमेरिका में नई सियासी पार्टी बनाने का वक्त आ गया है? एक ऐसी पार्टी जो अमेरिका के 80% मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करे। एलॉन मस्क का अमेरिकी आवाम से सवाल। सोशल मीडिया पर अवामी राय हासिल करने के लिए एक पोल शेयर कर दिया। 81% ने हाँ में जवाब दिया। एलॉन मस्क के इस सवाल को उनके सदर ट्रंप के साथ जारी झगड़े के तनाजुर में देखा जा रहा है।